नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम कक्षा 10 कौन सी भाई कक्षा 10 सब्जेक्ट एसएसटी का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा प्रथम चैप्टर चल रहा था स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा था मौर्य वंश। क्या चल रहा था? मौर्य वंश। मौर्य वंश और मौर्य वंश का जो समय था वो था भाई 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व तक। 185 ईसा पूर्व तक ये था भाई मौर्य वंश का समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट अवश्य रूप से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक व्यक्ति हमारी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्रारंभ करते हैं हमारा टॉपिक आज, जिसका नाम रहेगा सम्राट अशोक। क्या रहेगा भाई? सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश की बात कर रहे थे और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका समय था जो था 322 से 298 ईसा पूर्व। कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व तक इसका चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहा। इसके बाद इसका जो पुत्र था वो था बिंदुसार। क्या था भाई? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया भाई? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो समय रहा वो 298 ईसा पूर्व से कब तक रहा भाई? 232 ईसा पूर्व तक। सॉरी, कब तक रहा? 273 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक किसका समय रहा भाई? बिंदुसार। भाई मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा में। और चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था भाई? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया। तो बिंदुसार अंतिम था, हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। कहाँ तक अध्ययन कर लिया था भाई? बिंदुसार तक हमने अध्ययन कर लिया था। और बिंदुसार के दो पुत्र थे, हमें जानकारी मिलती है इनकी भाई। कौन से थे? एक तो था सुसीम। क्या था भाई? सुसीम। और दूसरा था अशोक। कहने को ये कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिनमें से उसने अशोक ने 99 भाइयों का वध कर शासन प्राप्त किया था। अब भाई जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो इन दोनों के बीच क्या हो गया भाई? उत्तराधिकार युद्ध हो गया। क्या हो गया भाई? उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया भाई? उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। किस किस के बीच में? सुसीम और अशोक के बीच में। और ये कब तक चला भाई? 4 वर्ष तक चला। कब तक चला? 4 वर्ष तक। कितने वर्ष चला? 4 वर्ष तक। और 4 वर्ष के बाद जो अपना 269 ईसा पूर्व, कब? 269 ईसा पूर्व अशोक का क्या हुआ भाई? राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? अशोक का राज्याभिषेक हुआ। मौर्य वंश स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा 322 से 298 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का समय रहा 298 से 273 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अशोक और सुसीम के बीच क्या हुआ भाई? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और उत्तराधिकारी युद्ध कब तक चला? 4 वर्ष तक चला। कब तक चला? 4 वर्ष तक। और इस उत्तराधिकारी युद्ध में अशोक क्या रहा? विजय रहा। क्या रहा? विजय रहा। तो अशोक ने 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक किया। अशोक का कब हुआ राज्याभिषेक? 269 ईसा पूर्व। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि भाई तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, 2 विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को। और दोबारा अशोक को।
और इसके मध्य भी कौन जीता था भाई, अशोक विजयी रहा था, जबकि सुसीम असफल रहा था। तो आगे देखते हैं हम। अशोक, क्या देखते हैं भाई, अशोक। समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का क्या रहा, शासनकाल रहा। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, क्या हुआ था, राज्याभिषेक वो हुआ था 269 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व। 4 वर्ष तक क्या चला था भाई, उत्तराधिकारी युद्ध चला था। ठीक है, अशोक का 269 ईसा पूर्व में क्या हो गया भाई, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं मास्की व गुर्जरा अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, अशोक प्राप्त होता है। कौन से, गुर्जरा और मास्की अभिलेखों से हमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। जबकि अन्य अभिलेखों से अशोक का नाम देवनागरी व देवनागरी दस्सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देवनागरी दस्सी प्राप्त होता है अन्य अभिलेखों से। एक तो देवनागरी और एक देवनागरी दस्सी प्राप्त होता है। यानी कि इन नामों की अशोक ने क्या ली थी भाई, उपाधि ग्रहण की थी। क्या की ली थी भाई, उपाधि ग्रहण की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता का नाम बिंदुसार था। माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी। एक और जानकारी मिलती है, अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, कुमारी देवी के साथ हुआ था। ठीक है भाई, अशोक का शासन प्रारंभ हुआ 273 से 232 ईसा पूर्व तक। 4 वर्ष तक क्या चला, इसका उत्तराधिकारी युद्ध चला। और अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। मास्की व गुर्जरा अभिलेखों से अशोक का नाम हमें अशोक प्राप्त होता है, जबकि अन्य अभिलेखों से हमें अशोक का नाम देवनागरी या देवनागरी दस्सी प्राप्त होता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था
और पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कुमारी विदिशा के साथ हुआ था। कुमारी देवी जो कहाँ की राजकुमारी थी? विदिशा की। कहाँ की राजकुमारी थी? विदिशा की राजकुमारी थी। कुमारी देवी के 2 संतानें उत्पन्न हुई। कितनी संतानें उत्पन्न हुई? 2 संतानें। पहली थी संघमित्रा। कौन सी थी? संघमित्रा, जो क्या है भाई? पुत्री है। क्या है? पुत्री है। और दूसरा है महेंद्र। क्या है भाई? महेंद्र, जो क्या है? पुत्र है। ठीक है भाई। तो कुमारी देवी के 2 संतानें हुई। पहली थी संघमित्रा। कौन सी थी भाई? संघमित्रा। दूसरा था महेंद्र। संघमित्रा पुत्री थी और महेंद्र क्या था? पुत्र था। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में, इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में। यानी अशोक का विवाह कुमारी देवी के साथ तो हुआ था, साथ में रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 7वें वर्ष में कश्मीर व खातून को जीता था। तो सन कौन सा हो गया भाई? लगभग 262 ईसा। कौन सा हो गया? सन 262 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। अशोक का विवाह कुमारी देवी के साथ हुआ था, जो विदिशा की राजकुमारी थी। उसके 2 संतानें उत्पन्न हुई। पहली का नाम संघमित्रा, दूसरे का नाम महेंद्र। संघमित्रा पुत्री थी, महेंद्र पुत्र था। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों से रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? रानी कारुबाकी का उल्लेख भी मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक मतलब कब? 269 ईसा पूर्व के बाद राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर व खातून को जीता था। किसको जीता था? कश्मीर व खातून को जीता था, लगभग 262 ईसा पूर्व। कब? 262 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर किया? कलिंग पर किया। सन कौन सा हो गया? लगभग 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और सब सन हो गया 261 ईसा पूर्व। इस समय कलिंग का राजा
इस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था भाई? नंदराज था। तथा इसकी राजधानी क्या थी भाई? धौली या तोसली। क्या थी राजधानी? धौली या तोसली थी। ठीक है भाई। इस युद्ध में लगभग इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। कितने मारे गए? 1 लाख सैनिक मारे गए। जब ये 1 लाख सैनिकों को अशोक ने देखा, यानी कि अशोक ने जब अपने चारों तरफ देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, क्या पड़ी हुई हैं? लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, तो उसका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया। और उसने देखा कि 1 लाख के लगभग लोग मारे गए हैं और इसका कारण मैं हूँ। क्या हूँ? मैं, कि मेरी वजह से ही, जो मेरी प्रेरणा थी कि मैं भाई साम्राज्य विस्तार करूं, आर्थिक महत्व ज्यादा था, ठीक है, उसकी वजह से लगान ज्यादा है, तो उसने कहा कि मैं स्वार्थी हूं और मेरी वजह से ही ये व्यक्ति मारे गए। तो उसका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया। और इस युद्ध के बाद अशोक ने अस्त्र व शस्त्र का त्याग कर दिया। क्या कर दिया भाई? त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। यानी कि युद्ध नीति को उसने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? युद्ध नीति। और अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया भाई? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा निग्रोध व उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? उपगुप्त और निग्रोध के द्वारा दी गई। भाई अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने क्या किया भाई? कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर किया? कलिंग पर आक्रमण किया। सन था लगभग 261 ईसा पूर्व। इस कलिंग युग का कलिंग के समय राजा कौन था? नंदराज। कौन था? कलिंग का राजा इस समय कौन था? नंदराज। और उसकी राजधानी क्या थी? धौली या तोसली। क्या थी भाई? धौली या तोसली। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। उन सैनिकों के मारे जाने के कारण अशोक ने स्वयं को माना और उसका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। और मन विचलित होने के कारण उसने युद्ध नीति को, अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया या युद्ध नीति को त्याग दिया। अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा निग्रोध, कौन है भाई? निग्रोध और उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। किस किस के द्वारा दी गई? निग्रोध व उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं इसमें।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक शैव धर्म का उपासक था। किसका था भाई? शैव धर्म का उपासक था। कौन भाई? अशोक। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी राजतरंगिणी। किससे मिलती है भाई इसकी जानकारी? राजतरंगिणी कल्लर के द्वारा रचित पुस्तक। किसने रचित थी? राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है? राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। और इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का। यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक शैव धर्म का न्यायी था और इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी कल्लर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्लर ने लिखी थी। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। ठीक है भाई। बाद में अशोक ने अपना बौद्ध धर्म का गुरु मोगाली पुत्र तिस्सी को बनाया था। क्या कह रहे बात में? ये तो था बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पहले उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? निग्रोध से, फिर उपगुप्त से, और उसके बाद अशोक ने अपना धर्मगुरु मोगली पुत्र, कौन सा? मोगली पुत्र तिस्सी को बनाया था। यह था आज का हमारा टॉपिक। क्या था भाई? आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अशोक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। एक दूसरा पार्ट बनाएंगे हम अशोक से संबंधित, उसमें आगे की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करें। लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों बच्चों को सब्सक्राइब करें और उनसे करने ही कहें, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का मुफ्त में लाभ प्राप्त हो सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।